जय हिंद। आंखों के आंसू से सातों सागर हारे थे, आंखों के आंसू से सातों सागर हारे थे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे थे। जरा भी देर न लगाए हमारे भारतीय सरकार और भारतीय सेना बहनों को न्याय देने में। जरा भी देर नहीं लगाए हमारे भारतीय सेना और हमारे भारतीय सरकार बहनों को न्याय देने में, और घूस मिसाइल दाग दिए आतंकवादियों के ठिकाने में। देखिए 22 अप्रैल 2025 को एक घटना घटी। हमारे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला क्षेत्र कश्मीर के पहलगांव में एक वायसराय घाटी है, और उस घाटी पर देखें कि किस तरीके से आतंकवादियों द्वारा वहां पर हमला किया गया, और लोगों को जाति, लोगों को धर्म पूछा गया और वहां मारा। और उसी दिन लग गया था कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार मुंहतोड़ जवाब अवश्य दे, जैसे पहले देते आई है पुलवामा से लेके उरी तक का। और वही चीज हुआ 7 तारीख को पूरा भारत में भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय द्वारा हुआ कि मॉक ड्रिल कराया जाएगा। यानी मॉक ड्रिल मतलब युद्ध की स्थिति में युद्धाभ्यास कराया जाएगा कि कैसे क्या करना है। और पाकिस्तान को देखिए कि ये जैसे ही, इसलिए कि वहां एजेंसियां को बोल दिया था कि एकदम भारत पर उसके हर कदम का पैनी नजर रखने की, और पैनी नजर में उसको यही लगा कि भारत अभी तो 7 को मॉक ड्रिल करेंगे और युद्धाभ्यास करेंगे, अभी कोई वैसा बात नहीं है। और ठीक उसी दौरान 7 तारीख के दिन ही, मतलब 6 ही रात्रि में 12 बजे के बाद 1 से 2 के बीच में भारतीय सरकार और भारतीय सेना एक मास्टर स्ट्रोक वहां पर चल दिया। और उसी दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने, बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद जैसे, सियालकोट जैसे, वहां पर लगभग 9 आतंकी ठिकाने को पूरा खत्म कर दिया। और हमारे बिहार में ही प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बोले थे कि इस कल्पना से भी परे सजा दिया जाएगा। और किस तरीके से मिसाइल दागा गया, वहां 9 ठिकाने को नष्ट किया गया, हम सभी उसको देखें। लेकिन जो नष्ट किया गया वो कौन ऑपरेशन चलाया गया था? वो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए, पहले इस नाम को देखिए, ऑपरेशन सिंदूर। सेना का नाम सुनने में आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नाम को दिया गया है। अब सिंदूर का मतलब क्या है? देखिए, हमारी भारत में सिंदूर का मतलब महिलाओं के लिए सुहाग, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। सम्मान, विश्वास और सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। और यही सिंदूर को वहां चोट पहुंचाया गया था। अब कैसे? कई लोगों की मांगे उजड़ गई, कई लोगों की नई शादियां हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि बहन है, ये गई हुई थी, ये भी इनका 5 से 6 रोज पहले ही शादी हुआ था। और इनके जब पति को वहां मारा गया तो इन्होंने भी बोला कि हमें भी मार दो। लेकिन आतंकवादियों द्वारा बोला गया कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ, तुमको छोड़ रहे हैं, तुम अपने जाके सरकार से बता दो। देखिए, जाके अपने सरकार से बता दो। और उम्मीद है कि इनाम से, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, हम सभी देशवासी को इनाम से बहुत खुशी है। नाम से उन लोग, माने कितने लोगों की, किसी का रिजल्ट बढ़िया आया था, उनके पिता लोग ले गए थे घुमाने के लिए वहां, और देखे हम लोग किस तरीके से सबका हत्या किया गया। लोग के सामने इनके पति, मतलब इनके सुहाग को उजाड़ा गया। इसीलिए सिंदूर नाम जो है, इससे अच्छा नाम और कोई नहीं हो सकता है हमारे नजर। ये बहुत अच्छा नाम दिया गया। अब देखिए 9 ठिकाने पर कौन कौन 9 ठिकाने था जो हम बताएं? बहावलपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद। देखिए यही मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर और ये तेहरा कला, ये सभी जो जगह है, ये वहां पर आतंकवादियों का या तो हेड क्वार्टर है या आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सभी को भारतीय सेना ने उड़ाया। और उड़ाने के बाद की तस्वीर भी थोड़ा सा देख लिया जाए तो देखिए, आप लोग के सामने है, ये तस्वीर को थोड़ा सा देखिए।
और एक ये भी तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर बहावलपुर का तस्वीर है, थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से वहां पर किया गया। अब देखिए वहां एक बात स्पष्ट किया गया हमारे भारतीय सेना के द्वारा कि हमने वहां के किसी सेना को, किसी मिलिट्री को और किसी भी आमजन को हम लोग टारगेट नहीं किए हैं। हम लोगों ने सिर्फ आतंकवादी इस जगह पर मारे हैं जहां आतंकवादी और उसके भी परिवार। अगली बात, और ये ऐसी सजा है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद करेगी। और भारत ये बात कहना चाहता है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। देखिए भारत कभी शांत नहीं रहा है। एक देखिए जो पहले हुआ था उरी, जब उरी हुआ, उरी उस 18 सितंबर 2016 को, तो यहाँ भी 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया हमारे भारतीय सेना और भारतीय सरकार। उसके बाद ठीक 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ, वहां भी 12 दिन के बाद भारत का जवाब गया, यानी भारतीय सेना, भारतीय सरकार का जवाब गया एयर स्ट्राइक। ठीक उसी प्रकार पहलगाम जो हमला हुआ, यही जो पहलगाम, हम वायसराय घाटी की चर्चा, मिनी स्विट्जरलैंड की जो बात कर रहे हैं, यहाँ भी 15 दिन के बाद एयर स्ट्राइक भारत। मतलब भारत कभी भी शांत नहीं, पहला हमला भारत नहीं किया। भारत ये संदेश देता है कि हमने कभी नहीं किया है, लेकिन जो जैसा करेगा उसको उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। और हुआ कि इस सब तो हमला के दौरान पाकिस्तान कहता था कि ना ना नहीं हुआ है, जंगल में हुआ कि कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, लेकिन इस बार जो हुआ है पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मीडिया स्वयं बोली कि नहीं, भारत ने हम पर हमला किया है, हमारे लोगों पर। वो तो बोल रहा है कि हमारे लोगों पर हमला किया है, लेकिन भारतीय सेना ने पूरा क्लियर कर दिया है कि हमने वहां के लोगों को नहीं, वहां पर आतंकवादियों को हमने टारगेट। समझ गए? लेकिन इस टारगेट में किसका उपयोग किया गया था? देखिए यही है हमारा राफेल। और ये राफेल, अब तो राफेल का बड़का भाई राफेल यम भी हमारे भारत में बहुत जल्द आने वाले हैं। और यही स्कैल्प मिसाइल है, यही सब के प्रयोग से वहां पर हमला किया गया। और देखिए अगर भारत और पाकिस्तान, अगर जो पाकिस्तान जो धमकियां देते रहता है उसका कोई मतलब है नहीं। 71 से लेके जितना भी युद्ध हुआ पाकिस्तान कभी न जीता है और न जीतेगा, दोनों बात कह रहे हैं। समझ गए? इसलिए कि हमारी सेना बहादुर है, हम लोग पूरे भारत एक साथ हैं, सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। और इसीलिए हम लोग, अब देखिए युद्ध होगा तो उसके पास जो कहता है ना कि ये न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर बम, देख लीजिए। देखिए एयरक्राफ्ट भारत के पास 2 गो है, उसके पास 1 को नहीं है। पनडुब्बी यहाँ 18 गो है, वहां पर 8 गो है, चलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। डिस्ट्रॉयर 13 गो है भारत के पास, वहां 1 को नहीं है। फ्रिगेट युद्ध तोप भारत के पास 14 है और उसके पास 9 है, चलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। कार्वेट युद्ध तोप हम लोग के पास 18 है, भारत के पास वहां 9 है। और गश्ती जहाज 135 है भारत के पास और 69 है पाकिस्तान के पास। ये चलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया, हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी हम लोगों ने देखे, जिस तरीके से 22 तारीख को पूरे हम लोग का देश एक तरह से शोक में था कि भारत सरकार कब जवाब देगी, भारतीय सेना कब जवाब देगी। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय सरकार ने और भारतीय सेना ने किस तरीके से जवाब दी। और भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने बोला है कि हम लोग हर प्रयास का, तुम्हारे हर तोड़ का जवाब हम लोग देंगे। चलिए, हमने सब सेना को सैल्यूट है और हम सभी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।